नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल DRX फार्मा में आपका स्वागत है। आज हम डी फार्मा सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स के कुछ MCQ क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म। इनमें से कौन सा है जो कि फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म नहीं है? तो ऑप्शन है टैबलेट, कैप्सूल, जेल्स या सिरेंज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सिरेंज। तो सिरेंज कोई भी फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एन एक्सीपिएंट इन ए फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में जो एक्सीपिएंट होता है उसका मेन पर्पस क्या होता है? तो यहाँ ऑप्शन दिया है टू ट्रीट डिसीज, टू सर्व एज द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, टू इनहेंस द स्टेबिलिटी एंड डिलीवरी ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स या टू कॉज एडवर्स रिएक्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब स्टेबिलिटी को इनहेंस कराना और एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की डिलीवरी कराना चाहिए। तो ये इसका मेन पर्पस है एक्सीपिएंट का। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन। इनमें से कौन सा मेथड है जो कि यूज़ किया जाता है इमल्सन का प्रिपरेशन करने के लिए? तो ऑप्शन है ट्राइचुरेशन मेथड, वेट ग्रेनुलेशन मेथड या ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड या फिल्ट्रेशन मेथड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्राइचुरेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 4, the process of reducing particle size using a mortar and pestle is called। मतलब वो प्रोसेस जिसमें मोटार और पिस्टल का यूज़ करके हम लोग जो पार्टिकल का साइज है उसको क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। तो ऑप्शन है सीविंग, ट्राइचुरेशन, लेविगेशन या सब्लिमेशन। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, ट्राइचुरेशन। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो इनमें से कौन सा जिसमें पेरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे? तो ऑप्शन है ओरल, रेक्टल, इंट्रावेनस या ट्रॉपिकल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंट्रावेनस। क्वेश्चन नंबर 6, इन सस्टेन रिलीज डोजेस फॉर्म द ड्रग रिलीज इज। तो इसका ऑप्शन है इमीडिएट, कंट्रोल ओवर टाइम, इंस्टेंटेनियस या अनप्रेडिक्टेबल। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल ओवर टाइम। 7, which of the following is used as a binding agent in tablet formulation। इनमें से कौन सा एजेंट है, बाइंडिंग एजेंट है जो कि टैबलेट फॉर्मुलेशन में यूज होता है? तो ऑप्शन है टाल्क, स्टार्च, ग्लिसरीन या वाटर। तो इसका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टार्च। क्वेश्चन नंबर 8, विच टाइप ऑफ कैप्सूल इज सुटेबल फॉर कंटेनिंग लिक्विड ड्रग। किस टाइप का कैप्सूल सुटेबल होता है किसमें, लिक्विड ड्रग, जिसके अंदर लिक्विड ड्रग फिल होगी। तो किस टाइप का कैप्सूल होगा? सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल या हार्ड जिलेटिन कैप्सूल या कैप्लेट्स या टैबलेट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। क्वेश्चन नंबर 9, द टर्म बायोअवेलेबिलिटी रिफर्स टू। जो बायोअवेलेबिलिटी जो टर्म है वो क्या रिफर्स करती है? टेस्ट ऑफ द ड्रग या अपीयरेंस ऑफ अ ड्रग या फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डोज दैट रीचेस सिस्टमिक सर्कुलेशन या ऑप्शन नंबर डी, प्राइस ऑफ अ ड्रग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डोज दैट रीचेस सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्वेश्चन नंबर 10, द मेन एडवांटेज ऑफ ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का मेन एडवांटेज कौन सा है? रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन या एवॉइडेंस ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म या हायर कॉस्ट या इन्वेसिव एप्लीकेशन। तो इसका जो मेन एडवांटेज है ट्रांसडर्मल ड्रग का तो वो है ऑप्शन नंबर बी, एवॉइडेंस ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को एवॉइड करना। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सॉलिड डोजेस फॉर्म। इनमें से सॉलिड डोजेस फॉर्म का एग्जाम्पल कौन सा है? तो ऑप्शन है इमल्सन, सीरप, टैबलेट या एलिक्सर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टैबलेट। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए डिसइंटीग्रेटेड इन टैबलेट फॉर्मुलेशन। डिसइंटीग्रेटेड टैबलेट फार्मूलेशन का जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या है? टू बाइंड द इंग्रेडिएंट्स टुगेदर, टू ऐड फ्लेवर, टू ब्रेक द टैबलेट ए पार्ट इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या टू कोट द टैबलेट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टू ब्रेक द टैबलेट ए पार्ट इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट।
ठीक है। तो डिसइंटीग्रेटेंट का फंक्शन क्या होता है? टैबलेट को तोड़ना, किसमें? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। क्वेश्चन नंबर 13, विच टेक्निक इज कॉमनली यूज टू इंक्रीज द डिसोल्यूशन रेट ऑफ पुअरली सॉल्युबल ड्रग। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो पुअरली सॉल्युबल ड्रग है उनका डिसोल्यूशन रेट को बढ़ा देता है, ऐसी कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं? तो स्प्रे ड्राइंग, लाइकोफिलाइजेशन, माइक्रोनाइजेशन या सब्लिमेशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म इज ए सस्पेंशन। किस टाइप का डोजेस फॉर्म है? सस्पेंशन। होमोजीनियस लिक्विड या हेट्रोजीनियस लिक्विड या सॉलिड या गैस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेट्रोजीनियस लिक्विड। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। इनमें से सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म कौन सा है? तो इसका ऑप्शन है पाउडर, कैप्सूल, ऑइंटमेंट या सॉल्यूशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑइंटमेंट। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ इंट्रिक कोटेड टैबलेट। जो इंट्रिक कोटेड टैबलेट है उसका मेन एडवांटेज क्या है? ऑप्शन है फास्टर डिसोल्यूशन, प्रोटेक्शन ऑफ द स्टमक लाइनिंग या इम्प्रूव्ड टेस्ट या एक्सटेंड सेल्फ लाइफ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटेक्शन ऑफ द स्टमक लाइनिंग। क्वेश्चन नंबर 17, द टर्म पैरेंट्रल रिफर्स टू द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन दैट आर। मतलब कि ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो टर्म है पैरेंट्रल वो क्या रिफर कर रहा है? रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। किस रूट से ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की जाएगी? ओरल, रेक्टल या नॉन ओरल एंड नॉन गैस्ट्रोइंटेस्टाइन या टॉपिकल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नॉन ओरल एंड नॉन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। मतलब कि ओरली नहीं देंगे और जीआई के थ्रू जो ड्रग नहीं देंगे उसी को हम लोग पैरेंट्रल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डोजेस फॉर्म इज द ड्रग टिपिकली डिजॉल्व इन एल्कोहल। मतलब ड्रग का कौन सा ऐसा इसमें डोजेस फॉर्म है जिसको हम लोग क्या करते हैं? एल्कोहल में डिजॉल्व करवाते हैं। तो ऑप्शन है यहाँ पे सिरप, टिंचर, सस्पेंशन या इमल्सन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, टिंचर। क्योंकि जो कि टिंचर जो होता है वो एनिमल्स और प्लांट का जो मटेरियल होता है उससे एक्सट्रैक्ट करवाते हैं और उसको डिजॉल्व करते हैं किसमें? इथेनॉल में, मतलब इथिल अल्कोहल में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टिंचर। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग ए बफर इन ए फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में बफर का क्या यूज़ है? तो यहाँ पे ये बताना है। तो ऑप्शन है यहाँ पे टू इन्हेंस द फ्लेवर, टू मेंटेन द पीएच, टू इंक्रीज विस्कोसिटी या टू एक्ट एज ए प्रिजर्वेटिव। तो बफर का क्या यूज़ होता है फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में? तो ऑप्शन नंबर बी, टू मेंटेन द पीएच, पीएच को मेंटेन रखना, तो उसमें बफर का यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज ए सस्टेन रिलीज डोजेस फॉर्म। इनमें से सस्टेन रिलीज डोजेस फॉर्म को कंसीडर करना है कौन सा है? इमीडिएट रिलीज टैबलेट, कैप्सूल या ट्रांसडर्मल पैच या ओरल सॉल्यूशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसडर्मल पैच। ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।